जब आप अपने धर्म से हटोगे, धर्म का विरोध करोगे, मंदिरों का विरोध करोगे, तो रोजगार कहाँ से आएगा? आपको लगता है कि मतलब मंदिर बनने से रोजगार आता है? पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है ना, वो कहीं बेरोजगार नहीं है। लोग यहाँ अपना बिजली का बिल नहीं भरते नॉर्मल सा, और टैक्स तो दूर की बात है। यहाँ टैक्स पे ही आबादी कम है, लोग टैक्स पे नहीं करते और सुविधाएं सारी चाहते हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। साल 2024 के चुनाव में साल भर से कम का वक्त बचा है। अब इसमें देखना होगा, जनता से जानने के लिए हम लगातार फील्ड पर हैं, जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरे देश में माहौल क्या है और जनता क्या चाहती है। अभी लगातार जो विवाद चल रहे हैं, जो सरकार ने जो काम किया है या विपक्ष जो कामयाब गिनाता है, उनसे जनता कितनी ज़्यादा आक्रोशित है या कितनी ज़्यादा खुश है। नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है भाई? सर नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है? मैं बेसिकली बनारस से ही हूँ और जो काम किया है पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है? कांग्रेस कह रही है सब तो बेच के खा रहे हैं बस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं। सबसे पहला जो काम है वो नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट के सामने, जो वहाँ को लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो उस टाइम अंग्रेजों के ज़माने में यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद वो त्याग के और देश सेवा में आ गए। और ये कांग्रेस, तथाकथित जो कांग्रेस है, उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया जो मोदी जी ने किया। पहला काम ये है। 370 जो मोदी जी ने हटाया वहाँ से। लेकिन कहते हैं 370 हटाने से क्या रोजगार आ जाएगा, गरीबों के पास खाना आ जाएगा? जब आप अपने धर्म से हटोगे, धर्म का विरोध करोगे, मंदिरों का विरोध करोगे, तो रोजगार कहाँ से आएगा? आपको लगता है कि मतलब मंदिर बनने से रोजगार आता है? अगर आपको नहीं लगता तो मैं बताऊं कैसे आता है। कैसे आता है, चलिए आप ही बताइए। सर, मंदिर बनते हैं तो बाहर मिठाइयाँ बिकती हैं, फूल बिकते हैं, है ना। चप्पल जूता आप रखने जाओगे तो वहाँ रोजगार मिलता है। कई तरह के रोजगार हैं। मतलब लोग कहते हैं कि मतलब केवल ब्राह्मण का मंदिर है। कैसे? पुजारी तो ब्राह्मण ही होते हैं वहाँ। पुजारी ब्राह्मण होते हैं और मंदिर के बाहर जो व्यवसाय होता है वो करने वाले कौन होते हैं? वो तो अलग अलग समाज के लोग होते हैं ना। तो रोजगार सबके लिए है ना। तो आप ये विरोध, क्या ये पढ़े लिखों के लिए ये सम्मान है कि वो ऐसा रोजगार करें? जो MA BA करके अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है 4 लाख 5 लाख खर्च करके, तो क्या वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा मंदिर के बाहर फूल बेचे, प्रसाद बेचे? सर, आप 50 लाख रुपए खर्च करके वो करो। जो एक्चुअली पैसा खर्च करके जो पढ़ता है ना, पैसा अलग चीज़ है और पढ़ाई अलग चीज़ है। जो एक्चुअली जो पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है ना, वो कहीं बेरोजगार नहीं है। मेरे को एक व्यक्ति दिखा दीजिए और जो क्वालिफाइड है, जो अपनी व्यवसाय के माध्यम को समझता है, जो अपनी एजुकेशन की महत्व को समझता है, वो कहीं बेरोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं है वो ना। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो लास्ट 45 सालों में वो अभी है। अभी कल मैं एक डेटा पढ़ रहा था, उसके हिसाब से देश में 70 सालों में जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना लोन नहीं लिया उतना अकेले उससे 3 गुना लोन इस सरकार ने लिया है। डेटा के हिसाब से मैं बता दूं, 2014 तक भारत पर 55 लाख। सरकारी आंकड़ा है। निर्मला सीतारमन ने एक भाजपा के ही सांसद महोदय, महाराष्ट्र के थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्हीं के सवाल पे जब आपका बजट सत्र चल रहा था, उन्होंने जवाब दिया था कि 155 लाख करोड़ का अभी कर्ज है भारत सरकार पे, और कहा था कि साल 2024 आते आते 1,72,000 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 55 लाख करोड़ 2014 तक था, उन्होंने ये भी क्लियर किया। तो क्या इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया और ज़मीन पर हम देखते हैं कि आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, मतलब कि वो गरीबी की रेखा से तो नीचे हैं। सर, आप एक साइड तो आप गरीबी की बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, और एक साइड दिल्ली की जनता फ्री का लेकर खुशी है। गरीब जनता को मिल तो रहा है क्या? फ्री की चीज़ें मिला। अगर एक इंसान 10,000 रुपये कमाता है और उसे बिजली पानी मुफ्त मिल जाता है, 2,000 उसके बच जाते हैं, तो गरीब आदमी के लिए और क्या चाहिए? इस देश में कितनी जनता टैक्स पे ही है, पहले ये बता दीजिए। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और मेट्रो सिटी को छोड़ के कहाँ पे टैक्स पे किया जाता है? लोग यहाँ अपना बिजली का बिल नहीं भरते नॉर्मल सा, और टैक्स तो दूर की बात है। यहाँ टैक्स पे ही आबादी कम है, लोग टैक्स पे नहीं करते और सुविधाएँ सारी चाहते हैं। तो ये सरकार के साथ भी तो धोखा है। जो विपक्ष है वो लगातार एकजुट हो रहा है। अभी हम 23 तारीख को देखेंगे, पटना में गठजोड़ के लिए मीटिंग होनी है। तो आपको नहीं लगता कि वो शायद अगर एक हो गए तो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे? सर देखिए, एक ही आवाज़ आई थी नौबतपुर से। मैं भी खुद पहुंचा था नौबतपुर, पटना, और वहाँ मैंने देखा, मेरा ससुराल है बेसिकली नौबतपुर, नौबतपुर नहीं, पटना सिटी, खुर्जी। तो मैं नौबत पहुँचा ना, तो मैंने भीड़ देखी वहाँ पे। तकरीबन 12 लाख से ऊपर लोग वहाँ खड़े थे, ठीक है ना। वो किसी विपक्षी पार्टी के नहीं थे, वो सनातन धर्म के कहीं ना कहीं मानने वाले लोग थे जो वहाँ खड़े थे, और उन्होंने धर्म के प्रति दिखाई बिहार में कि ऐसा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।